बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का। एक बार हम फिर हाजिर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मैडम वीना गोयल जी, जो कि नेविगेटर्स ओवरसीज़ सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को रिप्रेजेंट करते हैं। आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूएसए में अब हमारे स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट्स किस इनटेक में हिस्सा लें, किस इनटेक में एप्लीकेशन लगाएं और बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, और इसके साथ साथ किन प्रोफाइल्स को ज़्यादा वीज़ा मिलने की उम्मीद है, और इंटरव्यू के लिए क्वेश्चंस किस तरह के आजकल पूछे जा रहे हैं और किस तरह से स्टूडेंट प्रेपरेशन करें। A to Z इन्फॉर्मेशन हमें मैम वीना गोयल शेयर करेंगे। मैम, मैं चाहूँगा कि A to Z इन्फॉर्मेशन आप हमें ब्रीफ करें। यूएस इस समय जो है अमेरिका, मैक्सिमम स्टूडेंट्स अमेरिका जाने का चाहवान होता है, क्योंकि फीस मैक्सिमम जो है आफ्टर वीज़ा होती है, जब वीज़ा अप्रूवल हो जाता है। अब जो आपका क्वेश्चन है कि I-20 का टोटल प्रोसेस क्या है, तो I-20 के लिए एक पर्टिकुलर GPA जिसको बोला जाता है, जो हमारी परसेंटेज है स्टूडेंट की, कुछ यूनिवर्सिटीज़ 50%, कुछ 60% पे एक्सेप्ट करती हैं, या 60 से अबव के लिए स्कॉलरशिप पे स्टूडेंट एलिजिबल हो जाता है। IELTS जो है काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ की मैंडेटरी है, मीन्स IELTS अंडरग्रेड और पोस्ट ग्रेड में IELTS, ड्यूलिंगो, टोफल, कोई भी काफ़ी सारे टेस्ट है। ड्यूलिंगो भी एक्सेप्टेड है, जो कि सेम डे रिज़ल्ट आ जाता है। अब जिससे इसमें यूनिवर्सिटी की कैटेगरी कर सकते हैं, जो बहुत हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटी है उसकी थोड़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होएगी, और जो थोड़ी सी एवरेज यूनिवर्सिटी है या न्यू यूनिवर्सिटी है उसकी थोड़ी कम होगी। या काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश पे भी आपको ऑफ़र लेटर दे देते हैं, जिसको ऑफ़र लेटर के बाद I-20 का प्रोसेस शुरू होता है। अब I-20 का जो टोटल प्रोसेस है उसके लिए आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट जाएंगे, उसके बाद ऑफ़र लेटर आ जाता है। ऑफ़र लेटर के बाद I-20 इशू करने के लिए फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। अब फाइनेंशियल जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपके लिविंग एक्सपेंसेस 1 ईयर के और 1 ईयर की फ़ीस जो है हमें दिखानी होती है। आमतौर पे डिपेंड करता है कौन सी यूनिवर्सिटी है, 25 से 30 लाख मिनिमम हमें शो करने होते हैं। दिस इज़ द टोटल I-20 प्रोसेस। अब आपका क्वेश्चन है जो कि बच्चे जो हैं इंटरव्यू से डरते हैं कई बारी, तो इंटरव्यू कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है जिससे डरा जाए, क्योंकि इंटरव्यू में उन्होंने क्या पूछना है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, आपने यहाँ क्या पढ़ा हुआ है, अमेरिका में या यूएस में आप कौन से कोर्स में जा रहे हो, आपकी फंडिंग कौन कर रहा है, और ये कोर्स करने के बाद फ्यूचर में आप इसको इम्प्लीमेंट कैसे करोगे। तो ये तो एक बहुत ही आसान चीज़ है जिसको कि आप बड़े इजीली कवर कर सकते हो। थर्ड, कमिंग इनटेक अप्रैल इनटेक है, और जो अवेलेबल कोर्सेज़ है वो स्टेम कोर्सेज़ हैं, तो आप स्टेम कोर्सेज़ की तरफ ध्यान दो, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ। ये बहुत ज़रूरी है कि इन्हीं की ज़्यादा डिमांड है। जो स्टेम कोर्सेज़ हैं इस टाइम जो है, अगर आप ग्राफ देखो, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये ग्राफ है जिसमें स्टेम कोर्सेज़ की इम्पॉर्टेंस है, राइट। अब ये स्टेम कोर्सेज़ क्या हैं? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ, जिसमें आप ये देखिए इस ग्राफ में आप अगर देख रहे हैं तो जो स्टूडेंट जा रहे हैं मैथमेटिक्स वाले 2%, साइंस में 11%, इंजीनियरिंग में 30% एंड 57% टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी क्या हुआ आपका? रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, IT का टोटल प्रोडक्ट इज़ अ टेक्नोलॉजी। 57% बच्चा US में टेक्नोलॉजी के लिए जा रहा है। आप देखो टेक्नोलॉजी की कितनी इम्पॉर्टेंस है, क्योंकि जो स्टेम कोर्सेज हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ, उसके बाद आपको अगर आपने 2 इयर्स की मास्टर की है या 4 ईयर की ग्रेजुएशन की है, तो आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट 3 इयर्स का मिलता है। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सो मैम वीना गोयल ने बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की है। स्क्रीन पे नंबर है, इस नंबर के जरिए आप नेविगेटर से और मैडम वीना गोयल से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।